बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत सिद्दीक। आज हम बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का आखिर मसला है क्या ये सियासी मसला है, स्ट्रेटजिक मसला है। लेकिन हम साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये मसला ना सियासी है, ना स्ट्रेटजिक, ना मुआशी, ना कुछ और, बल्कि ये सिर्फ नफसियाती मसला है। लेकिन शुरू करेंगे हम 8 फरवरी से। जी हाँ, 8 फरवरी एक ऐसा लाशा है जो हम शायद हमेशा हमारे कंधे पर रहेगा, जब बफरे सियासी समंदर के ऊपर अरसे तक तैरता रहेगा। और यह कौमी पुश्त पर बंधा वो कनस्तर है जो ता देर बजेगा। आप भले खुद को कितने मुतमईन दिखाते रहे, मगर दुनिया के लबों पर फैली खिफ्ता मुस्कुराहट तो छीनने से रहे। वो जो मिसाल है कि पेशकदमी का बेहतरीन नक्शा भी तब तक ही कारआमद रहता है जब तक जंग शुरू ना हो जाए। लड़ाई अपना नक्शा खुद मरतब करती जाती है। जो वार रूम की मेज़ पर नहीं दिखाई देते वही गैर मुतवक्के शिगाफ गले का हार बनते चले जाते हैं। एक उभरता है तो दूसरा नमूदार हो जाता है। किसे मालूम था कि मौलाना फजलुर रहमान जैसी सिस्टम गोल के पी जाने वाली शख्सियत को अपने घर यानी डेरा इस्माइल खान से बहुत दूर पेशीन बलूचिस्तान में इंतखाबी जाए पनाह मिलेगी। किसे मालूम था कि नवाज शरीफ अपने ही घर लाहौर में एक ऐसे फॉर्म 45 पर फाते दिखाए जाएंगे जिसमें बाल पॉइंट से 1 को 11 बनाया गया, और फिर यह फार्म भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से और नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग की सिपहसलारी से हटाना पड़ गया। कौन जानता था कि पीपल्स पार्टी असम्बली में तीसरे नंबर पर आने के बावजूद किंग मेकर बन जाएगी और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बरकरार रखवाने की कीमत बोटी के बदले पूरे बकरे की शक्ल में वसूल करेगी। सदर उसका, 2 गवर्नर उसके, सिंध और बलूचिस्तान का वज़ीर आला उसका, और पंजाब में भी मुट्ठी भर अक्सरियत होने के बावजूद चंद वजारतें उसकी। और जिस जमात को सादा अक्सरियत दिलवाने का मंसूबा था उसके हाथ क्या आया? अरेंज मैरिज वाली मरकज़ी मखलूत हुकूमत। पंजाब के वज़ारत आला और बलूचिस्तान की हुकूमत में जुज़वी शराकतदारी। वफाकी काबीना के 3 सबसे अहम महकमों ख़जाना, दाखिला और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पर मास्टर सुप्रीम ने अपने टेक्नोक्रेट औरंगज़ेब, मोहसिन नकवी, अहद चीमा बिठा दिए और ये आदेश भी दिया कि तीनों सेनेट में मुस्लिम लीग नून के ना होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के वोट से जीतने चाहिए। भले इनकी गुंजाइश निकालने के लिए 8 फरवरी गजीदा राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, खुर्रम दस्तगीर और जवेद लतीफ़ जैसे चैनलों को झंडी दिखानी पड़ जाए। और किसे खबर थी कि गफ़ार खान के पड़पोते वली खान के पोते असफंद यार के बेटे एमल वली खान रहेंगे 4 सदा में और सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे बलूचिस्तान से। और अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान के मरवजा फास्ट ट्रैक से सेनेट तक और वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुंतकिल होंगे और फिर उम्मीदवार बनकर दोबारा सेनेट में लाए जाएंगे और कुछ بعید नहीं कि एक दिन चेयरमैन सेनेट भी बन जाएँ। जिस तरह सादिक संजरानी को फास्ट ट्रैक से सेनेट में ला के 2 तरक्कियाँ देखकर अब बलूचिस्तान असम्बली के MPA की शक्ल में चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग की शॉर्ट लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे जैसे सरफराज बुगटी को बलूचिस्तान की काबीना से सेनेट में ला के और फिर निगरान हुकूमत में वज़ीर दाखिला बना के और फिर इस ओहदे से इस्तीफ़ा दिलवा के पीपल्स पार्टी में शामिल करवा के बलूचिस्तान का वज़ीर आला बना दिया गया। इस पाकिस्तान वैसे तो 76 बरस शतरंज की बसात है, जिसके एक जानब कुछ अर्सा पहले तक सियासतदान और दूसरी जानब फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट बैठ के अपनी अपनी चालें चला करते थे। जहां मौका मिला मोहरा आगे पीछे कर लिया, कोई हारने लगता तो झगड़ा याद कर लेता और धींगा मुश्ती में बसात उलट जाती, या मोहरे अपनी अपनी जगह छोड़ के गिरते पड़ते आपस में टकरा के खेल का हुलिया बिगाड़ देते। इस दर्द सर का हल ये निकाला गया कि अब एक ही खिलाड़ी होगा जो दोनों तरफ बैठ कर खेलेगा। बाकी खिलाड़ियों को मोहरों की जगह खड़ा होना पड़ेगा और बसात पर मोहरों की तरतीब कुछ यूँ होगी कि ये तो इस पार्टी में चला, या तू इस पार्टी में चला, या तू सफ़ेद झूठ को स्याह कर दे, स्याह को सफ़ेद कर दे, तू डटाई इसे घर फलांग जा, तू वज़ीर की जगह ले ले, तुझे बादशाह का गिराव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तू रुख पर नज़र रखियो और तू फ़िलहाल अगली बार तक पिट जा। मगर मुश्किल ये आन पड़ी कि तेज़ हवा पर किसी का कंट्रोल नहीं। बसात उड़ ना जाए इस खौफ से बचने के लिए इसके किनारों पर भारी पत्थर रखने पड़ रहे हैं और ये भारी पत्थर भी ढूंढने पड़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर तो आवाम ने अपने पेट पर बांध लिए हैं। मोहरे भी थक गए हैं और बाजी देखने वाले भी। थक तो खिलाड़ी भी गए हैं, फिर भी खेले चला जा रहा है।
पर इस सवाल का जवाब इसके पास भी नहीं कि अगर वो बसात के दोनों तरफ बैठ के भी ख़ुद को जीता हुआ समझे तो इस जीत का करेगा क्या। जब हमें ही न महके फिर साहिब तुम बाद सबा कहलाओ तो क्या। ज़रा इस राम की बोरियत का अंदाज़ा लगाइए जिसके सामने कोई रावण ना हो। बस साबित हुआ कि मसला ना सियासी है, मुआशी है, ना स्ट्रेटजिक, मसला शायद नफ्सियाती है। बराए करम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।